हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर एनिमेशन एक्सप्लेनर में। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसी राजकुमारी के बारे में है जिसके पास लंबे और जादुई बाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी टैंगल्ड को। कहानी की शुरुआत होती है जहां सूर्य की किरणों से एक जादुई चीज़ ज़मीन पर गिरती है। ज़मीन पर गिरने के बाद वो चीज़ एक फूल में बदल जाती है। ये फूल एक जादुई फूल होता है जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। साथ ही ये फूल बूढ़े लोगों को फिर से जवान भी कर सकता है। यही इस फूल का इस्तेमाल एक बूढ़ी औरत करती है जिसका नाम गोथेल होता है। वो इस फूल की मदद से जवान बन जाती है। इसके बाद 1000 साल बीत जाते हैं और नदी के किनारे एक राज्य बस जाता है जहाँ पर राजा और रानी भी रहा करते थे। दरअसल रानी माँ बनने वाली थी, लेकिन रानी की तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से राजा काफ़ी दुखी होता है। फिर राजा को उस फूल के बारे में पता चलता है, जिसके बाद राजा अपने सैनिकों को वो फूल लाने के लिए जंगल में भेज देता है। जंगल में वही गोथेल नाम की औरत रहती थी जो कि उस फूल की मदद से आज भी जिंदा थी। वो फूल के पास जाकर एक गाना गाती है, खिल जाओ फूल खिल जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए जो पल उन्हें वापस ले आओ। और ये मंत्र गाते ही गोथेल जवान बन जाती है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और गोथेल झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। तभी वो सैनिक आकर गोथेल के सामने से वो फूल ले जाते हैं। इसके बाद उस फूल का पानी रानी को पिलाया जाता है जिससे वो ठीक हो जाती है। थोड़े दिन बाद रानी एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है जिसके लंबे सुनहरे बाल होते हैं, जिसका नाम रुपेंजल होता है। दरअसल उस फूल का सारा जादू अब रुपेंजल के बालों में था। रुपेंजल के इस जन्म की खुशी में राजा और रानी एक जलती हुई लालटेन आसमान में छोड़ते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। बिल्कुल वैसा ही राजा और रानी के साथ भी हुआ। एक दिन गोथेल महल के अंदर आती है और रुपेंजल को किडनैप करके वहाँ से भाग जाती है। वो एक गुप्त मीनार में रुपेंजल को ले आती है। सैनिक उनको हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। इससे राजा रानी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद से राजा और उसकी प्रजा हर साल रुपेंजल के बर्थडे पर वो लालटेन छोड़ा करते हैं। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी खोई हुई बेटी उन्हें मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गोथेल रुपेंजल को एक बेटी की तरह पालती है। देखते ही देखते रुपेंजल बड़ी हो जाती है। जहां रुपेंजल का एक फ्रेंड होता है जो कि एक गिरगिट होता है जिसका नाम पास्कल होता है। पास्कल के अलावा रुपेंजल का कोई और दोस्त नहीं था, क्योंकि गोथेल रुपेंजल को कहीं बाहर जाने नहीं देती थी। क्योंकि गोथेल को पता था अगर रुपेंजल यहाँ से चली गई तो वो फिर से बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि सारा जादू रुपेंजल के बालों में था। जब भी रुपेंजल गोथेल से बाहर जाने के लिए पूछती तब गोथेल उसे मना कर देती और उसे बताती कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और वहाँ बाहर काफ़ी बुरे लोग रहते हैं। दरअसल बाहर जाकर रुपेंजल उस लालटेन वाले नज़ारे को देखना चाहती थी जो कि हर साल उसके बर्थडे पर आसमान में छोड़े जाते थे, लेकिन गोथेल की वजह से ये देखना उसके लिए नामुमकिन था। खैर, दूसरी तरफ हम 3 चोर को देखते हैं जिनमें फ्लाइंग राइडर और 2 जुड़वा भाई स्टैबिंगटन ब्रदर्स होते हैं। वो लोग राजकुमारी का ताज चुराने आए थे। ताज के आसपास बहुत सारे सैनिक थे। हालांकि फ्लाइंग काफ़ी चालाकी से उस ताज को चुराकर अपने बैग में डाल देता है, जिसके बाद वो लोग भाग जाते हैं। अब सारे सैनिक अपने घोड़ों के साथ उनका पीछा करते हैं। वो तीनों भागते हुए एक बंद रास्ते पर आते हैं जहाँ फ्लाइंग स्टैबिंगटन ब्रदर्स की मदद से वहाँ से निकल जाता है और साथ ही वो उन दोनों भाई को धोखा दे देता है और अकेला ही ताज लेकर भाग जाता है। लेकिन अभी भी एक घोड़े पर सवार सैनिक उसके पीछे जाता था, जिसको फ्लाइंग घोड़े से नीचे गिरा देता है और खुद घोड़े पर बैठ जाता है। लेकिन वो घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, वो दरअसल एक शाही घोड़ा था जिसका नाम मैक्सिमस होता है। वो फ्लाइंग को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए वो दोनों एक खाई में गिर जाते हैं। फ्लाइन मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागकर एक गुफा में छुप जाता है। गुफा की दूसरी तरफ वही मीनार थी जहाँ पर रुपेंजल रहती थी। फ्लाइन बचने के लिए उस मीनार पर छुप जाता है, लेकिन रुपेंजल डर कर उसे एक तवे से मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो उसे एक अलमीरा में छुपा देती है। रुपेंजल सोचती है कि उसने बाहर से आए हुए इंसान को एक ही बार में हरा दिया, जिसका मतलब वो बाहर जा सकती है। रुपेंजल ये सब अपनी माँ को बताना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि अब वो बड़ी हो गई है और वो बाहर के लोगों का सामना कर सकती है। खैर, रुपेंजल उस राजकुमारी के ताज को पहनकर देखती है जो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है, और लगेगा क्यों नहीं, वो उसी का ही ताज था। खैर, थोड़ी देर बाद गोथेल मीनार के बाहर आती है
रुपेंजल गौथल को उसके बालों की मदद से ऊपर मीनार पर चढ़ा लेती है। इसके बाद वो उससे फिर से बाहर जाकर वो लालटेन देखने के लिए पूछती है और कल ही के दिन वो लालटेन छोड़े जाएंगे क्योंकि रुपेंजल का कल बर्थडे है। लेकिन गौथल उसकी सौतेली माँ उसे मना कर देती है। इसके बाद गौथल 3 दिन के लिए कहीं बाहर काम से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुपेंजल फ्लाइन को बाहर निकालती है और वो उसे अपने बालों की मदद से उसे बांध देती है। अब फ्लाइन को होश आता है और वो खुद को रुपेंजल के बालों से बंधा पाता है। रुपेंजल के इतने बड़े बाल देखकर वो चौंक जाता है। खैर, रुपेंजल और वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्लाइन रुपेंजल से उसका ताज मांगता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा, उसे ये कहता है। लेकिन रुपेंजल के मन में कुछ और था। वो फ्लाइन से सौदा करती है। वो उससे कहती है कि उसने उसका ताज कहीं छुपा दिया है। वो उसे वो ताज तभी देगी जब वो रात में उसे वो लालटेन वाला नज़ारा दिखा कर लाएगा और इसके बाद वो उसे फिर से यहाँ छोड़ जाएगा। फ्लाइन को ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ता है। खैर, इसके बाद वो पहली बार अपने मीनार से नीचे पैर रखती है और वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन साथ ही उसको उसकी सौतेली माँ का डर भी होता है। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो काफ़ी गुस्सा होगी। ये सुनकर फ्लाइन उसे कहता है कि उसे ऐसा ही लगता है तो उसे घर लौट जाना चाहिए। दरअसल फ्लाइन उससे पीछा छुड़वाना चाहता है, लेकिन रुपेंजल उसे मना कर देती है। इधर दूसरी तरफ मैक्सिमस फ्लाइन को ढूंढ रहा होता है। तभी वो गोथल के सामने आ जाता है। गोथल उसे देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो मीनार पर रुपेंजल को देखने जाती है, लेकिन रुपेंजल वहाँ नहीं होती। उसे वहाँ पर वो ताज मिलता है, साथ ही फ्लाइन का वांटेड पोस्टर, जिससे वो सब समझ जाती है। इसके बाद वो उसे ढूंढने जाती है। इधर फ्लाइन रुपेंजल को एक खतरनाक जगह लेकर आता है जहाँ चोर लुटेरे रहते थे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि रुपेंजल डर जाए और वापस मीनार पर लौट जाए, लेकिन अंदर जाने के बाद फ्लाइन खुद फंस जाता है। वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि फ्लाइन को पकड़वाने पर इनाम था। एक आदमी सैनिकों को बुलाने जाता है और बाकी सब फ्लाइन को पीट रहे होते हैं। तभी रुपेंजल उन्हें रोकती है। वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबका दिल जीत लेती है। सभी फ्लाइन को छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ सैनिक आ जाते हैं। उनके साथ स्टैबिंगटन ब्रदर्स भी थे, जिन्हें सैनिकों ने पकड़ा हुआ था। खैर, एक गुंडा फ्लाइन और रुपेंजल को एक खुफिया दरवाजे से भगा देता है। सैनिक उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। तभी मैक्सिमस वहाँ आ जाता है और वो सूंघ कर उस खुफिया दरवाजे का पता लगा लेता है, जिसके बाद सैनिक उसके अंदर जाते हैं और उसी वक्त स्टैबिंगटन ब्रदर्स भी एक सैनिक को मार कर फ्री हो जाते हैं। इधर मैक्सिमस और सैनिक फ्लाइन और रुपेंजल का पीछा करते हैं। फ्लाइन और रुपेंजल उनसे बचकर भागते हैं, लेकिन तभी उसके सामने एक खाई आ जाती है। रुपेंजल अपने बालों की मदद से वो खाई पार कर लेती है, लेकिन फ्लाइन ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद फ्लाइन उन सैनिकों से तवे की मदद से लड़ता है और सारे सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन मैक्सिमस उसका तावा खाई में गिरा देता है। सही समय पर रुपेंजल उसे अपने बालों की मदद से बचा लेती है। इसके बाद वो एक गुफा में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ फंस जाते हैं। उस गुफा में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। फ्लाइन रास्ता बनाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब उन्हें पता चल गया था कि वो यहीं मरने वाले हैं, इसलिए फ्लाइन उसे उसका एक सीक्रेट बताता है। वो उसे बताता है कि उसका असली नाम यूगीन है और ये बात उसने कभी किसी और को नहीं बताई थी। रुपेंजल उसे अपना सीक्रेट बताती है। वो बताती है कि उसके बाल जादुई हैं। जब वो गाना गाती है तब वो चमकते हैं और ये बात कहकर उसे एक आइडिया आता है। वो उस मंत्र को बोलती है जिससे उसके बाल चमकने लगते हैं और वहाँ रोशनी हो जाती है। रोशनी के जरिए वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वहीं रात बिताने का सोचते हैं। इधर दूसरी तरफ रुपेंजल की सौतेली माँ स्टैबिंगटन ब्रदर्स के साथ मिल जाती है। वो उन्हें ताज देती है और फ्लाइन से बदला लेने को कहती है। इधर रुपेंजल और फ्लाइन साथ में होते हैं, जहाँ रुपेंजल फ्लाइन के हाथों को अपने बाल से बांधकर वही मंत्र बोलती है जिससे फ्लाइन के हाथ ठीक हो जाते हैं। ये देखकर फ्लाइन सरप्राइज हो जाता है। खैर, इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ फ्लाइन रुपेंजल को अपनी स्टोरी बताता है। यहाँ वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शायद वो एक दूसरे को चाहने लगते थे। इसके बाद फ्लाइन लकड़ियाँ लेने चला जाता है, जिसके बाद गोथेल रुपेंजल के पास आती है, जहाँ वो फ्लाइन के बारे में उसे भड़काने लगती है और अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन रुपेंजल उसे मना कर देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो उसे धोखा देगा और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्लाइन और रुपेंजल सो जाते हैं। सुबह मैक्सिमस फ्लाइन के पास आ जाता है और उसे लड़ने लगता है, लेकिन रुपेंजल उसे रोक देती है। वो मैक्सिमस से कहती है कि आज उसका बर्थडे है और उसे वो आसमान में जलती लालटेन देखनी है और उसे वो लालटेन फ्लाइन ही दिखा सकता है और लालटेन देखने के बाद मैक्सिमस फ्लाइन को पकड़ सकता है। यहाँ मैक्सिमस मान जाता है और ना चाहते हुए भी दोनों दोस्ती कर लेते हैं।
इसके बाद वो तीनों राज्य में जाते हैं जहाँ रुपेंजल आकर काफी खुश थी। साथ ही फ्लाइन कुछ बच्चों को कहकर रुपेंजल के बालों को बंधवा कर चोटी बनवा लेता है, जिसके बाद रुपेंजल नाचती है और साथ साथ सबको नचाती है। इसके बाद रुपेंजल और फ्लाइन साथ में एक बोट लेकर लेक में जाते हैं, जहाँ से वो उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं। वो नज़ारा वाकई खूबसूरत था, पूरा आसमान लालटेन से भरा हुआ था। इसी बीच फ्लाइन और रुपेंजल किस करने लगते हैं, लेकिन तभी फ्लाइन स्टेविंगटन ब्रदर्स को देखता है। उसे लगता है कि वो ताज लेने आए हैं, जिसके बाद वो किनारे पर आता है और रुपेंजल को वहीं रोककर उनसे बात करने जाता है, लेकिन वो दोनों उससे बदला लेते हैं। वो उसे एक दूसरी बोट पर बांध देते हैं और ताज उसके पास रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो ताज लेकर भाग रहा है। के बाद स्टेविंगटन ब्रदर्स रुपेंजल के पास जाते हैं, तभी उसे बचाने गोथेल आ जाती है। दरअसल ये सब गोथेल का नाटक था ताकि वो रुपेंजल को घर ले जा सके। इधर दूसरी तरफ फ्लाइन को सैनिक पकड़ लेते हैं और ये सब मैक्सिमस भी देख लेता है। इसके बाद उसे जेल में बंद कर देता है। इधर रुपेंजल अब अपने मीनार पर वापस आ चुकी थी, लेकिन वो जरा भी खुश नहीं थी। वो अपने कमरे में जाती है जहाँ जादुई बाल उसे उसकी पुरानी यादें दिलाता है। जब वो पैदा हुई थी तब से उसे पता चलता है कि वही खोई हुई राजकुमारी है। ये पता लगते ही रुपेंजल गोथेल के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने उसके माँ बाप से उसे छीन लिया, लेकिन गोथेल उल्टा उसे सुनाने लगती है। रुपेंजल अब घर जाना चाहती थी, लेकिन गोथेल उसे बांध देती है। इधर दूसरी तरफ फ्लाइन होता है जहाँ उसे फांसी मिलने वाली थी। यहाँ फ्लाइन को रुपेंजल की चिंता हो रही थी, लेकिन सैनिक उसे कहीं नहीं जाने देते और फांसी की सजा के लिए ले जाने लगते हैं। तभी फ्लाइन के गुंडे दोस्त एक एक करके सारे सैनिकों को मार गिराते हैं। इसके बाद मैक्सिमस फ्लाइन को बचाकर भागने में मदद करता है, जिसके बाद फ्लाइन रुपेंजल को खुद को ऊपर ले लेने के लिए कहता है। जिसके बाद रुपेंजल अपने बालों को देखती है, जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो गोथेल थी जिसने वो बाल फेंके थे। गोथेल उस पर हमला कर देती है। वो उसे चाकू से स्टैब कर देती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद गोथेल उसे ले जाने लगती है। रुपेंजल गोथेल से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार फ्लाइन को ठीक करने दो। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गोथेल के साथ रहने के लिए तैयार है। ये सुनकर गोथेल मान जाती है। यहाँ रुपेंजल उसे ठीक करने लगती है, लेकिन फ्लाइन रुपेंजल के बाल काट देता है, जिससे बालों का जादू खत्म हो जाता है। जिसके बाद गोथेल भी फिर से बूढ़ी हो जाती है और मीनार से गिरकर मर जाती है। अब यहाँ फ्लाइन भी मरने लगता है और रुपेंजल रोने लगती है। तब आखिरी बार उस जादुई फूल का जादू होता है और फ्लाइन ठीक हो जाता है। इसके बाद फ्लाइन रुपेंजल को राजा रानी के महल में ले जाता है, जहाँ राजा रानी अपनी खोई हुई बेटी से मिलते हैं और काफी खुश होते हैं। वो अपनी बेटी से गले मिलते हैं और वो फ्लाइन को भी अपना लेते हैं। अब राज्य को अपनी खोई हुई राजकुमारी मिल जाती है, इसलिए सभी काफी खुश होते हैं और वो लोग मिलकर राजकुमारी के आने की खुशी मनाते हैं।